नमस्कार जी, मैं मूड शंकर, आपका अपना ऋषिकेश। हाँ, गंगा जी के किनारे किनारे आप लोगों की तरफ से भी गंगा जी को नमस्कार। आप लोगों के सभी की तरफ से गंगा जी को नमस्कार। नमस्कार। हमारा एक क्वेश्चन था गुरु जी आपसे कि हमारे पास सब कुछ है, लाइक जितना भी है, लाइक सब कुछ है, बस मतलब खुशी नहीं है। खुशी कहीं ना कहीं मन में उदासी रहती है, किसी न किसी कारण से। सब कुछ होकर भी ऐसा लगता है कि जैसे कोई अलग सी टेंशन सी माइंड पे रहती है। मतलब पैसा है, सब घर है, ठीक है, लेकिन मुझे खुशी होती है, एक होता है ना, आनंद होता है, एक जीने का एक अपना आनंद होता है लाइफ में कि कोई अब कोई टेंशन नहीं है मुझे, अब सब कुछ है। सब कुछ है कि सब कुछ होकर भी अभी ऐसा लगता है कि अभी कुछ नहीं है, अभी टेंशन है, अभी दिमाग में अभी ये है, अभी वो है, अभी ऐसा भी वैसा है। क्या कैसे इंसान मतलब इतना कुछ सब कुछ इंसान को कमाता है, करता है, इकट्ठा करता है कि ये साधन वो साधन की ज़िंदगी मेरी अच्छी रहेगी अच्छी रहेगी। लेकिन जब चीज़ें सब कुछ आ जाती हैं उसके बाद भी फिर वो टेंशन में रहता है, या फिर टेंशन हो जाती है, या फिर वो एक डिप्रेशन में रहता है। फिर वो क्या वो लाइफ जीने के लिए कि हमने जब इतना कुछ कर दिया, इकट्ठा कर लिया, इतना समय अपना दिया उस चीज़ को, हमने अपने 10 साल 20 साल जो भी दिए हमने, उसके बाद भी फिर हम वहीं जाके खड़े हो जाते हैं, वही टेंशन वही डिप्रेशन। ये ज़िंदगी अभी इससे अभी निकलने का क्या साधन, मतलब अभी क्या इसका कुछ उपाय हो सकता है कि मतलब वो जो पैसा भी है तो लेकिन वो किसी काम का नहीं है, लेकिन टेंशन माइंड पे है ही हमेशा, किसी चीज़ की डिप्रेशन रहता है हमेशा। लालसा रहती है कि और कमाएं और करें और आगे बढ़े। वो उसका कैसे वो मतलब ख़त्म हो सकती है, कैसे मतलब बस खुशी हो, उसमें खुद सेटिस्फाई हो खुद से। सेटिस्फेक्शन नहीं है बस कि मतलब चीज़ आ जाती है ना, सब चीज़ें हैं, लेकिन वो सेटिस्फेक्शन नहीं होती। पैसे का ये नहीं कि पैसा भी और चाहिए, जो पैसा है ठीक है, लेकिन अपने मन की एक होती है ना संतुष्टि, मन में मुझे सेटिस्फेक्शन होती है कि हम हाँ खुश हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, वो चीज़ नहीं आती। वो सेटिस्फेक्शन नहीं आती, वो भी कैसे आएगी, वो कैसे आएगी, ये क्वेश्चन आपसे। चरणप्रीत सिंह और अमृतांजन आपका सब नाम? अमृत। हाँ, अमृत जी। जी अमृत जी, आपका क्वेश्चन बहुत अच्छा है, बहुत बेहतरीन है। हम सब कुछ कमाते हैं, पूरा जीवन लगा देते हैं, 40 45 साल 48 साल 55 साल 58 साल, जो बेशकीमती हमारे जो जीवन के होते हैं 25 साल से 22 साल से हम शुरू करते हैं, और वो जीवन पूरा का पूरा लगा देते हैं। किसके लिए? किसके लिए? आनंद की खोज के लिए, खुशी के लिए, एक हंसी और मुस्कुराहट के लिए। और सब बढ़िया होने के पश्चात भी गाड़ियां हैं, बैंक बैलेंस है, माँ है, पापा है, सुंदर पत्नी भी है, चरित्रवान पत्नी है, खान पान की कोई कमी नहीं है, हर प्रकार का सुख साधन भी आए, परंतु खुशी नहीं है। चेहरों पे आज के बच्चों के क्या, जो पिता हैं उनके चेहरों पे भी खुशी नहीं है, माता पिता के भी चेहरों पे खुशी नहीं है। कहीं ना कहीं हमने कुछ खो दिया। लगता है कि बारिश आ गई है तो कहीं ना कहीं हमसे भूल तो हो रही है। जो टिकट दिल्ली की ली है, परंतु बैठ गए हम कानपुर वाली ट्रेन में, लखनऊ वाली ट्रेन में, इलाहाबाद वाली ट्रेन में, और सोच रहे हैं कि अब दिल्ली आ ही जाएगी, क्योंकि आनंद के लिए, खुशी के लिए इतना प्रयास करने की तो जरूरत नहीं होती। आप देख रहे हैं गंगा जी को, ये उदास होके बह रही है। लगता है आपको, लगता है पेड़ों से, लगता है झरनों से, गुफाओं से, पशु पक्षी से, किसी से कि वो उदास हैं? मुझे तो नहीं लगता वो उदास है। उन्होंने कुछ इकट्ठा भी नहीं किया। पहले
डर के कारण इकट्ठा किया, छोटी उम्र से कमाने लग गए, इकट्ठा करता रहा, दिमाग धोखा देता रहा कि ये भी इकट्ठा कर लो, ये भी इकट्ठा कर लो, वो भी कर लो। अब उसको समेटने के चक्कर में कहीं ख़राब ना हो जाए, खो ना जाए। सिक्योरिटी है, बच्चों से भी सिक्योरिटी है, पत्नी से भी सिक्योरिटी है, परिवार वालों से भी सिक्योरिटी है। कहीं ये ख़राब ना कर दे, वो ख़राब ना कर दे। गाड़ी चलाती दफ़ा देखो गाड़ी वाला वो टच ना कर दे। अनसिक्योर, सुरक्षित महसूस नहीं करते क्योंकि हमारा सिस्टम ही नहीं है, दिमाग का सिस्टम नहीं है सुरक्षित महसूस करना। हमेशा सिक्योरिटी करेगा, दिमाग का स्वभाव है, नेचर है इसका। कुछ खोने का डर, कुछ खराब होने का डर, डर के कारण सिक्योरिटी करना। ये कर लो तो ये हो जाएगा, ये कर लो तो वो हो जाएगा। ये जो खुशी है, इसका मतलब ये है कि जो हमने जोड़ा है इसके अंदर खुशी नहीं थी। बढ़िया मकान में खुशी नहीं थी। लगता जरूर है कि बहुत बढ़िया मकान है, देखो सिक्योरिटी गार्ड वाला भी रख दिया और बहुत अच्छे मकान में रह रहे हैं, 4-5 करोड़ का मकान भी है और बढ़िया नौकर चाकर हैं, परंतु उसके बावजूद भी खुशी नहीं है। तो इसका मतलब खुशी उस मकान में नहीं थी, मकान में हो भी नहीं सकती। मकान दूजा यानी कि हमसे अलग है, और जो भी हमसे अलग हो जाएगा उसमें खुशी नहीं मिल सकती। खुशी तो हमारे अंदर ही है। मैं भी ऐसा ही महसूस करता था पत्नी के रहते हुए, मैं भी खुशियां तलाश करता था, परंतु खुशियां वहां पर नहीं थी। जैसे जैसे जितना भी मैंने इकट्ठा किया, दुख ही इकट्ठा किया। हाँ, दुख ही इकट्ठा किया। अब मुझे महसूस होता है कि खुशी किस में। पैदल चलने में खुशी है, बैठने में आनंद से विचरण करने में खुशी है। मुझे लगता है कि कहीं हम गलत ट्रैक पे हैं। आप लोग भी, मैं तो देखो उस ट्रैक से निकल आया। अब जो मुझे आभास हुआ है वो बताता है कि खुशी किसी सब्जेक्ट में नहीं है, बाहर के सब्जेक्ट में नहीं है। जो मस्तिष्क के द्वारा संग्रहित किया जाएगा, इकट्ठा किया जाएगा, उसमें खुशी हो ही नहीं सकती, क्योंकि मस्तिष्क हमेशा खोने के डर में लगा रहता है। डर के कारण वो सिक्योरिटी करता है। आज ऐसा नहीं है कि मेरे पास कुछ है नहीं, परंतु मैं सोचता हूँ कि जब मेरे पास नहीं था तब भी तो मेरा जीवन था, अब है तब भी मेरा जीवन नहीं रहेगा, तब भी जीवन रहेगा। और जो मेरे शरीर का भाग्य है, अर्थात जो भोग लिखे हैं, उसको तो कोई नहीं चुरा सकता। जैसे कि नचिकेता ने कहा था यमराज से कि जो मेरे नसीब में है, जो इस शरीर के भाग्य में लिखा है, प्रारब्ध बस जो मुझे मिलना है वो तो मिलेगा ही, वो डेफिनेट मिलेगा, वो पक्का मिलेगा। परंतु मुझे ये बताइए कि मैं मृत्यु के बाद कहाँ जाता हूँ। चलो ये सब्जेक्ट उनका था, परंतु मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो भोग हैं, जो इस शरीर के भाग्य हैं, उसके अनुसार तो वो मिलेगा ही मिलेगा। उससे घबराना क्या, उसके लिए संग्रहित करना क्या। इसका मतलब ये नहीं है कि हम कर्म करना छोड़ दें, कर्म की आसक्ति छोड़ दें। कर्म करने के पश्चात
लिप्त होना छोड़ो। अगर कर्म करना जरूरी है, मैं कहता हूँ कर्म करो, परंतु निर्लिप्त होगा। बड़े मालिक के ऊपर भरोसा होगा तो अपने में भरोसा होगा, वो बुद्धि पे भरोसा नहीं करेगा, क्योंकि बुद्धि का तो सब्जेक्ट ही नहीं है आनंद, खुशी। आसक्ति रहित होकर अगर हम कर्म करते हैं तो उसमें लिप्त नहीं होंगे। दुख का कारण नहीं बढ़ेगा वो कारण, दुख का कारण वो बनी ही नहीं सकता वो कर्म, वो भोग दुख का कारण नहीं बनेगा। जिस तरीके से मूर्ति को विसर्जित कर दिया है, इसी तरीके से कर्म जो है, कर्म की जो आसक्ति है उसको विसर्जित कर दो। जिस तरीके से भगवान श्री कृष्ण ने कहा है, सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वा सर्वपापेभ्यो मोक्षयामि मा शुचः। अर्थात अर्जुन, जो भी कुछ कर रहा है तू मुझे समर्पित कर। मामेकम यानी कि जो मैं तेरे अंदर एक आत्मा बैठा हूँ उसको समर्पित कर। ये बुद्धि रूपी जो है मेरा तेरा ताऊ चाचा भाई भतीजा, इसके प्रति जो आसक्त हुआ बैठा है, ये तू नहीं है। जो कुछ करा रहा हूँ मैं करा रहा हूँ। अब दूसरा उदाहरण मैं आपको देता हूँ। जब इस प्रकार से यह आसक्ति रहित हम कार्य करेंगे तो फिर हमें दोष आरोपित नहीं किया जाएगा। अगर मैं किसी को यहाँ पे चाटा मार दूंगा और वो पुलिस बुला लेगा तो मैं दोषी ठहराया जाऊंगा, मैं दोषी हूँ भी। परंतु अगर मैं एक राउंड फायर कर दूं और कई लोगों को मार दूं, परंतु जगह, देश और काल मेरे अनुकूल हो, यानी कि मैं बॉर्डर पर हूं और फायरिंग चल रही है, युद्ध चल रहा है, तो क्या मुझे सजा मिलेगी? संतान तो वो भी किसी ना किसी की है, वे भी किसी ना किसी के पिता हैं, वो भी किसी का भाई है, वह भी किसी का जवान है। मारा तो मैंने है, परंतु वो बॉर्डर पार था, मुझे ऑर्डर देने वाला पीछे बैठा, मैं सिर्फ एक हथियार हूँ, एज ए मशीन। मुझे ऑर्डर दिया गया, मैंने फायरिंग खोल दी और मैंने शूट कर दिया। इसी प्रकार से जब हम आसक्ति रहित कर्म करते हैं तो ऑर्डर देने वाले के ऊपर सब फलों का दाता वही बन जाता है। अगर कर्म गलत किए तो भी वही भोगता है और सही किए तो भी वही। हाँ, आनंद आने लगे, जो खुशी है उसकी अनुभूति होने लगी है। अब ये जो आसक्ति रहित होकर विसर्जन करके गए हैं, ये खुशी खुशी गए, रोते हुए नहीं गए, क्योंकि उनको मालूम था 5 दिन बाद विसर्जित कर दिया जाए। तो फिर हम घर के मेंबर्स, जो सदस्य है, वो अगर शरीर छोड़ देता है तो फिर क्यों रोते हैं? क्यों रोते हैं? अपने आसक्ति के कारण। अभी तो ये काम बाकी था उसका, अभी तो वो काम बाकी था। अब हमारी पत्नी चली गई, मैं भी कह रहा था कि ये काम बाकी था, फिर मैं सोच रहा था कि ये काम हो जाएगा। वो काम बाकी था, फिर सोच रहा था हो ही जाएगा। कोई नहीं, उसने सक्षम किया। मेरे पिता बचपन में ही गुजर गए थे, मैं 14 साल का था, तो काम कोई रुके? संसार इति संसर्गः परिवर्तनशील है, ये रुकता नहीं है, गति होती है, इसमें कुछ नहीं रुकता। एक मुट्ठी जल अगर मैं ले लेता हूँ तो मैं कहूँगा गंगा जल मैंने ले लिया। किस में से लिया? गंगा जी में से लिया। गंगा जी कौन सी? न लगे यही, नहीं, वो तो जा चुकी है, वो जा चुकी है, आगे उससे लिया। अब जो लेगा वो नया होगा, ये रुकता नहीं। इसलिए इनको ज्ञान के द्वारा अगर आप समझ लेंगे और उतारेंगे तो आपको लगेगा कि हाँ, अब मैं आनंद में। ज्ञान के द्वारा हम आनंदित हो सकते हैं
और सच्चा ज्ञान धारण करने से होता है। हमारे उपनिषदों में ऋषियों ने रिसर्च करके उस ज्ञान को प्राप्त किया है, उसको आप प्राप्त कर सकते हैं और ध्यान द्वारा उसको पैदा भी कर सकते हैं। जी हाँ, पैदा किया जाता है। जब आपका बोध जागृत होता है तो ये ज्ञान ऑटोमेटिक आपको जवाब देना शुरू कर देगा। जब कहा ना कृष्ण भगवान ने माम एकम, मैं एक जो तेरे अंदर बैठा हूँ वो जागृत हो जाता हूँ, तू मुझे समर्पण तो कर। जब कर्म प्रधान अपने आप को ना मानकर ईश्वर को मानने लगता है, उस पर भरोसा करता है, तो वो सब कुछ अपने हाथ में ले लेता है। भाग दो, मेरा यही मानना है। उसको सौंपो और आनंदित हो जाओ। इससे ज्यादा आनंद का रास्ता कुछ नहीं। समर्पित करो उसको। ये नहीं कि घर छोड़ आए, बाहर छोड़ आए, जब बाल बच्चों को छोड़ आए और जंगलों में जाके बैठ गए, वो नहीं। आसक्ति रहित बनो, बस लिप्त मत हो। सब करो, कर्मों के कर्म करते करो, पर आसक्ति पैदा मत, निर्लिप्त रहो, आनंद रहो। उसके अपने आप को सर्वेंट मान लीजिए ईश्वर की, और अपने आप को पहचानते रहो, क्योंकि ईश्वर आपके ही अंदर बैठा है, हमारे ही अंदर बैठा है। आंखों के पीछे जो देख रहा है वो बुद्धि है, परंतु बुद्धि को जो देख रहा है वो ईश्वर है, साक्षात नारायण। आज के लिए इतना ही। मुझे लगता है आप लोगों को मेरा उत्तर पसंद आया होगा, समझ में आया होगा। नहीं आया तो फिर पूछ लेना। हरिओम। सभी को मेरा नमस्कार। जैसा गुरुजी आपने समझाया हमें, ठीक है। हाँ, ठीक है, हम समझे इस बात को और हमें पता चला कि आनंद बिना इसी चीज़ों के है, और हमने ऐसी अपनी ज़िंदगी के 20-25 साल गंवा दिए हैं आनंद के लिए, और जबकि 25 साल गंवाने के बाद भी हमें आनंद नहीं मिला और प्राप्त नहीं कर पाए, आनंद मिला नहीं, प्राप्त नहीं कर पाए। और सब कुछ होके भी कुछ नहीं है, डिप्रेशन है, तो वो एक आनंद के लिए एक जो रहा था वो हमने नहीं चुना। हमने बस एक पैसा और पैसा सब चीज़ों के लिए भी चुना। हमें काफ़ी सुन के अच्छा लगा, काफ़ी ज्ञान मिला इस बारे में। सही है, आपने बताया। हमने थैंक यू।